वंदे मातरम। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन में बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 10 से 12 नंबर का सवाल पूछता है और इनडायरेक्टली आपका यूज इसका बहुत ज्यादा है। जैसे इनवर्स फंक्शन जैसे ही समझ पाएंगे इसका, तभी जाके हम लोग समझ पाएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी इसका वेटेज बहुत ज्यादा है इनडायरेक्ट यूज में। फिर इसका यूज, फंक्शन का यूज है हम लोग का कहाँ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर में, जहां पे इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा सवाल मिलता है। इसलिए रिलेशन फंक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। दूसरी चीज, रिलेशन एंड फंक्शन कॉम्पिटिटिव की दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिलेशन एंड फंक्शन को गहराई से समझने के लिए क्लास 11 का टॉपिक हम लोग को थोड़ा सा समझना होगा। उसमें सेट है और रिलेशन फंक्शन क्लास 11 में भी था। तो रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग शुरू करने से पहले सेट से स्टार्ट करेंगे, जिससे हम लोग 0 से एडवांस लेवल तक जा पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास 11 के सेट के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लेते हैं, जो 12 में यूज होंगे उतने ही लेंगे। तो धैर्य बना के रखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्या हो, मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बन पाए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं कि सेट किसे कहते हैं, किसके बारे में लिखेंगे, सेट। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है सेट का। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ किसका, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट किसका कलेक्शन करेंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, पढ़िएगा। सेट क्या है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। पहले समझेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे डिस्टिंक्ट क्या होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब हम सिंपल भाषा में बोले तो अलग अलग, क्या बोलेगा, हिंदी में बोले तो इसका मतलब है अलग अलग चीजों का कलेक्शन करना है। अच्छा, अलग अलग चीजों का कलेक्शन का मतलब एक चीज को दो बार नहीं लेना है। जैसे दो दो को दो बार नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे। पहले हम लोग समझते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, पहले उसको समझते हैं। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब है सबको एक जैसा समझ आए, यानी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए, यानी पर्सन टू पर्सन कलेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए, अलग अलग कलेक्शन नहीं आना चाहिए, यानी सबको एक जैसा समझ आए, सबको एक जैसा समझ आए, सबको एक जैसा समझ आए, उसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड। ठीक, वेल डिफाइंड। जैसे मुझे पिलाओ, तो आप क्या पिलाएंगे, सबको अलग अलग समझ में आएगा। कोई पानी लेके आएगा, कोई जूस लेके आएगा, कोई दूध लेके आ गया, कोई लस्सी लेके आ गया। तो भाई क्या क्या होगा, सबका अलग अलग पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। लेकिन यही चीज हम यदि पहले ही बोल दें वेल डिफाइंड में कि भाई हमको पानी पिलाओ, यानी सबको एक जैसा समझ में आ जाएगा। बात समझेंगे। जैसे हम आप सिंपल मैथमेटिक्स में चलते हैं, सेट को डिनोट किस में किया जाता है, उसका बात है। डिनोट किस में किया जाता है उसको भी लिख लेते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। किस में डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। पहले तो डिनोट को समझते हैं, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड etc, ये सबसे डिनोट करते हैं। ठीक, इसके एलिमेंट को किस में डिनोट किया जाता है, एलिमेंट डिनोटेड बाय, इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर से। एलिमेंट, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट आर डिनोटेड, ऑब्जेक्ट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। किसमें डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर यानी ए बी सी, छोटा एक्स, छोटा वाई, छोटा जेड etc। बात समझ गए, इतनी बात आपको आता है। आइए वेल डिफाइंड कलेक्शन को समझते हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ, यदि बोला जाए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर शॉर्ट में लिखिए, नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। समझिएगा, क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, बिल्कुल ये क्या है, वेल डिफाइंड है। क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है कैसे, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। हमको भी बोला गया कि नेचुरल नंबर का मतलब क्या, 1 2 3 4 5, कहां तक जाना है, 6 से छोटा 5 तक जाना है। 1 2 3 4 5, आपके भी झोली में 1 2 3 4 5, किसी और के झोली में 1 2 3 4 5। जिसको नेचुरल नंबर आता है और नेचुरल नंबर ही जिसको नहीं पता, उसको तो वेल डिफाइंड बोलिए, कुछ भी बोलिए, समझ में
नहीं आएगा, पानी समझता ही नहीं तो उसको पानी बोलने से भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। इसका बात है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन आप समझ गए होंगे। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा समझ में आ रहा। तो आइए, क्या ये सेट होगा अभी हम बाद में देखेंगे, पहले वेल डिफाइंड कलेक्शन बताइए क्या क्या कलेक्शन होगा। तो मान लेते हैं हम भी झोला लेके निकले, आप भी झोला लेके निकले, समझिएगा। तो हम मेरे झोले में जाते जाते हम दोनों एक साथ चल रहे हैं, हम लोग सबको एक साथ चल रहे हैं, जाते जाते हम लोग को 1 दिखा कहीं पे, तो क्या 1 ले सकते हैं झोली में, ले लिए। जाते जाते हमको 2 दिखा, ले लिए। जाते जाते और 1 दिखा, ले लिए, बोले ये भी नेचुरल नंबर है। जाते जाते 3 दिखा, उठा लिए, बोले नेचुरल नंबर है। जाते जाते 4 दिखा, उठा लिए, नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। जाते जाते 5 दिखा, क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं। जाते जाते 6 दिखा, क्या ले सकते हैं, बोले ये तो हम लोग ले ही नहीं सकते हैं। जाते जाते फिर से 1 दिखा, ले लिए। जाते जाते फिर से 3 दिखा, ले लिए, यानी 6 को नहीं ले सकते, तो इसको बेकार लिखेंगे नहीं। 1 दिखा, 3 दिखा, 7 नहीं ले सकते। तो मान लेते हैं इतना सारा कलेक्शन आपके भी झोली में आया, मेरे भी झोली में आया, किसी और के भी झोली में आया, सबके झोली में कितना आया, यही सब आया, क्योंकि हम लोग साथ में चल रहे थे। ठीक, नेचुरल नंबर दिखा, ले लिए। तो क्या ये सेट हो गया? नहीं, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो चुका है। तो क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट मान ले होने से तो ये सेट हो गया? बोले नहीं, क्या डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो अब जाके बनेगा ये क्या, सेट। तो सेट क्या है, पूरा कंप्लीट बोलिए। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। बहुत बढ़िया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ किसका, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अच्छा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो चुका है, इसमें डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग लेंगे, अब जाके सेट बनेगा। तो सेट को किसमें रिप्रेजेंट, किसमें दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं एक सेट ए है। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, बोले ये कलेक्शन होगा किसका, नेचुरल नंबर का, 6 से छोटा। तो एक करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है, इस सबको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा द्वारा सेपरेट करेंगे और सब डिस्टिंक्ट लेंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग लेंगे। कलेक्शन जितना है सबको उठा के नहीं डालेंगे, क्योंकि 1 3 बार आया है, तो क्या 3 बार ले लें ना, एक ही बार लेंगे। बात समझ गए? 2 कितना बार, एक ही बार लेंगे। 3 भी जितना भी बार आया एक ही बार लेंगे। 4 एक बार लेंगे। 5 भी एक बार लेंगे और एक बार है भी। ये बन गया आपका सेट। बात समझ गए? अच्छा, कलेक्शन सीरियली ले, ये कोई मतलब नहीं है, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप 2 को पहले लेते, 1 को बाद में लेते, 3 को बाद में लेते, 4 को लेते, फिर 5 को लेते, फिर भी ये बराबर है, फिर भी ये बराबर है। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब हमको समझाना है कि ये सेट के अंदर ये सबको क्या बोलते हैं। तो सेट के अंदर ये सबको क्या बोलते हैं, तो ये सबको बोलते हैं हम लोग क्या, ये सबको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। दूसरी चीज, ये सबको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट। इस सबको हम लोग बोल सकते हैं मेंबर। क्या बोल सकते हैं, सेट का मेंबर। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी एलिमेंट है सेट के अंदर, कोमा द्वारा सेपरेट किया जाता है, कोमा से अलग किया जाता है। एक साथ नहीं लिखते हैं, किसके द्वारा बोलिए अलग अलग किया जाता है, कोमा द्वारा। यानी सेट के अंदर कोमा से जितने भी चीजें सेपरेट है, जितने भी ऑब्जेक्ट, वो उसका मेंबर है। कि तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, कितने ऑब्जेक्ट है, तो बोलेंगे 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट का बात होगा तो उसमें भी आएंगे। तो पहले अभी हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन को समझ ही लेते हैं, उसके बाद आते हैं। जैसे हम बोले सेट ऑफ ऑल लेटर्स यूज इन द वर्ड, इसको अलग पेज में लिखते हैं। चलिए, सेट ऑफ ऑल letters used in the word mathematics, समझिएगा जरा आराम से, मैथमेटिक्स। तो इस सेट लेना है किसका, जितने भी लेटर यहाँ पे यूज हुआ है किस वर्ड में, मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसमें जितने भी लेटर यूज हुआ है उसका सेट बनाना है। ठीक, तो उस सेट का हम कुछ नाम दे देंगे। तो सेट का नाम दे देते हैं। अच्छा, इसका यदि कलेक्शन लिखा जाए, वेल डिफाइंड कलेक्शन बताइए, तो कलेक्शन लेंगे तो क्या क्या होगा, वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है कि नहीं, कैसे सबको समझ में आया है कि एक जैसा कि मैथमेटिक्स जो वर्ड है वहां में जो लेटर यूज हुआ है उसी का हमको सेट बनाना है, उसी को इकट्ठा करना है।
तो कलेक्शन में तो आप क्या लेंगे बोलिए, तो कलेक्शन लेने जाएंगे तो एम उठा लिए, ए उठा लिए, टी उठा लिए, एच उठा लिए, ई उठा लिए, फिर से एम दिखा तो एम उठा लिए, फिर से ए दिखा उठा लिए, टी दिखा सब कलेक्शन कर रहे हैं, आई दिखा ले लिए, सी दिखा ले लिए, एस दिखा लिख लिए। तो क्या ये कलेक्शन को सेट बोलेंगे? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से यदि सेट लेना है तो सेट का नाम हम दे देते हैं, मान लेते हैं बी। तो सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट को नहीं लेंगे, जो 2 बार आया है उसके बदले में एक ही बार लेंगे। तो एम को एक बार लेंगे, एम 2 बार यूज हुआ है देख लीजिए, तो एक बार लेंगे। बोलिए ए को भी एक बार लेंगे क्योंकि ये भी 2 बार यूज हुआ है, एक ले लिए। टी भी 2 बार यूज हुआ है, एक ही बार लेंगे। एच को ले लिए, ई को ले लेंगे, बात समझिएगा। ई के बाद और क्या क्या यूज हुआ देखिए, एम ले लिए, ए ले लिए, टी ले लिए, एच ले लिए, ई ले लिए, एम तो ले ही लिए, ए भी लिए, टी भी ले लिए, आई लेना है ले लेते हैं, सी नहीं लिए ले लेते हैं, एस ले लेते हैं। हो गया आपका मैथमेटिक्स में यूज होने वाले जितने भी लेटर का सेट। तो बताइए इस सेट में कितने एलिमेंट होगा और कलेक्शन में कितने एलिमेंट है? तो कलेक्शन में आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट। इसमें दिख रहा 11 एलिमेंट। कितने एलिमेंट? 11 एलिमेंट। लेकिन सेट के अंदर कितने एलिमेंट? तो आप बोलेंगे सेट ए में कितने एलिमेंट है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट को ही बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं जानते हैं? सेट में कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर का मतलब आप समझ गए कि नंबर ऑफ एलिमेंट को ही कहते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक, तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसको डिनोट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। इसका यूज है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं? 8 एलिमेंट। कोई चीज रिपीट तो नहीं हुआ? नहीं हुआ है, मैथमेटिक्स ठीक है। 8 एलिमेंट है, बात समझ पाए। इससे पहले वाला में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे जल्दी बोलिएगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा सेट ए में? तो आप बोलेंगे जितने भी कॉमा द्वारा सेपरेट है, तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं? 5। अब आगे आते हैं और आपको समझाते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे काउंट किया जाएगा। मान लेते हैं एक सेट है सी। अब हो गया, वेल डिफाइन हो गया, सब कुछ हो गया। अब कलेक्शन ही कलेक्शन को उठाते हैं। मान लेते हैं इस सेट है सी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। 3 4 को एक बंडल में रख दिए, 5 6। आप बताइए इसमें एलिमेंट कौन कौन है? बताइएगा जरा। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी कौन कौन एलिमेंट है? कोमा द्वारा जो भी सेपरेट है सब एलिमेंट है। चलिए, जैसे 1 एक एलिमेंट है, अलग से कोमा से सेपरेट है, यस और नो, यानी एक एलिमेंट हो गया। 2 अलग से देखिए कोमा से सेपरेट है। 3 क्या अलग से है? 3 क्या अलग से है? आप बोलेंगे 3 अलग से नहीं है क्योंकि 3 और 4 एक साथ बंधा हुआ है, मतलब ये लोग एक साथ है। कैसा है? एक साथ है, एक साथ है। 3 और 4 एक साथ है, यानी 3 और 4 एक साथ मिलके एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट बताइए, 1 2 और ये लोग मिलके 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 होगा, ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 6 नॉट 6। 6 नहीं होगा, कितना होगा? 5 होगा। इसको आपको समझना था, बात समझ गए। अब आते हैं एक नए चीज पे, सिंबल का बात करते हैं। एक सिंबल का बात सिंबल। सिंबल क्या? सिंबल क्या? एक होता है हम लोग का लैंग्वेज बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक, और एक होता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। बिलोंग्स टू किसके लिए यूज होता है? तो बिलोंग्स टू ये दोनों ही यूज होता है, दोनों ही यूज होगा एलिमेंट के लिए। किसके लिए? दोनों ही यूज किसके लिए होगा बोलिएगा जरा। दोनों ही यूज होगा हम लोग का एलिमेंट के लिए। किसके लिए? एलिमेंट के लिए। इसको याद रखिएगा, किसके लिए यूज होगा? एलिमेंट के लिए। बातों को ध्यान में रखिए। बिलोंग्स टू का मतलब कोई चीज कहाँ बिलोंग कर रहा है। तो कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आपसे पूछे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोई बोलेगा हम झारखंड से बिलोंग करते हैं। झारखंड से कहाँ? कोई बोलेगा रांची से बिलोंग करते हैं। आप जहाँ के है उसका मतलब आप वहां से बिलोंग करते हैं, उसका एड्रेस, ठीक, यही है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ये वाला। इसको लैटिन लेटर में है ना, ग्रीक लेटर है एप्साइलॉन। क्या बोलते हैं इसको? एप्साइलॉन। एप्साइलॉन जो पढ़िए इसको पढ़ते हैं क्या? एप्साइलॉन, ठीक।
तो इफ बिलोंग्स टू का सिंबल है, क्योंकि मैथमेटिक्स सिंबल से चलता है। नॉट बिलोंग्स टू का मतलब उसका सिंबल होगा ये वाला, बात समझ गए? इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। किसके लिए है ये सब? एलिमेंट को देखा जाएगा कि एलिमेंट इस सेट के अंदर है भी कि नहीं है, इसके लिए बिलोंग्स टू। मान लेते हैं एक सेट है, ठीक, सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और ये है 6। ध्यान से देखिए, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा जरा। एलिमेंट कितने हैं तो बोलेंगे कौन कौन एलिमेंट है, कौन कौन एलिमेंट है। जैसे 1 एक एलिमेंट है, तो आपको यहाँ पे एप्रोप्रिएट सिंबल भरना है, एक सेट के अंदर है। क्या ये बिलोंग्स टू है? तो आप बोलेंगे हाँ, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, यस और नो। 2 बिलोंग्स टू सेट ए, यस। 3 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 3 एक एलिमेंट है सेट ए का, है 3। 4 बताइए 4 बिलोंग्स टू होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे 4 अकेले इसका एलिमेंट नहीं है, 4 तो दिख ही नहीं रहा, एक डब्बे में बंद है, यानी 4 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यस और नो। 5 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 6 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए कि बिलोंग्स टू? बिलोंग्स टू, मतलब ये एक एलिमेंट है, कोमा द्वारा सेपरेट है, ये सेट ए पे बिलोंग करता है। इसको समझ पाए कि नहीं? उसके बाद आते हैं, जैसे यदि बोलता 4 5 पूरा डब्बा एक एलिमेंट है, पूरा का पूरा डब्बा एक एलिमेंट इस सेट का है, तो हम बोलेंगे पूरा का पूरा डब्बा सेट ए में बिलोंग करता है, यस और नो। आप समझ गए कि नहीं बिलोंग्स टू का मतलब? बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को समझ पाए कि नहीं पाए, बताइएगा जरा। आगे आते हैं और सेट के और अच्छे चीजों को समझते हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, किसके बारे में बात करेंगे? रिप्रेजेंटेशन। आते हैं, हम लोग 12 क्लास में पहुंचेंगे जल्दी ही, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ऑफ सेट, सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या मेथड होते हैं? एक होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म, ये आपको पता है, रोस्टर फॉर्म इशारा करते हैं। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म, आप 11 पढ़े हैं, ठीक। एक हम लेके चलेंगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इसका यूज भी बहुत ज्यादा होगा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, है ना। सेट को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब वो गोल वाला डब्बा में दिखा देते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, बात समझ गए? चलिए, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? तो रोस्टर फॉर्म होता है कि जिसमें पूरा का पूरा टेबुलर किया जाता है, इसीलिए इसको फॉर्म का नाम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म भी इसको कहते हैं, बात समझिएगा जरा। देखा जाए तो रोस्टर फॉर्म का बात होता है डायरेक्ट बात, इसमें डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट घुमा फिरा के नहीं। मतलब जैसे कोई आदमी होता है, एक रोस्टर आदमी होता है, रोस्टर का मतलब कौन? वो सीधा सीधा बात बोलता है कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा है। एक होता है जो घुमा फिरा के बात को बोलता है, उसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा लेकिन इनडायरेक्टली आपको बोलता है, यानी उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर। मतलब इसमें इनडायरेक्ट बात होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। बोल उसी को रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल रहा, इनडायरेक्ट बात होता है, इसलिए इसको नाम पड़ गया हम लोग का क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। आइए, जैसे हम बोले कि सेट ऑफ, और उसी को लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबको समझ में आता है? नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक। तो इसको यदि हम लिखें नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक पेज में हमको समझाना है, थोड़ा सा देखिए। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को किस में डिनोट करते हैं? ऑल नेचुरल नंबर, तो आप बोलेंगे इसको n से डिनोट किया जाता है, ठीक। सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, किसका बात कर रहे हैं? रियल नंबर, तो इसको डिनोट करते हैं r से। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसको डिनोट करेंगे r स्टार, r प्लस, वो बोल देगा यदि डिनोट किया हुआ, मान लेते हैं हम लिख दें r प्लस। सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो इसको डिनोट करेंगे हम लोग i या z से,
आई से भी कर सकते हैं, जेड से भी। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ये आपको आता है रेशनल नंबर, यानी ये इसके पास किसका कलेक्शन है, जितने भी, देखिए नेचुरल नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके ऐसा करते करते तो कैसे कैसे माइनस इंफिनिटी बोल रहे, सॉरी, 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है, 4 5 6 ऐसा करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, ये रियल नंबर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से शुरू होगा, डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या होगा, टू हो, पॉइंट वाला भी होगा, सब तरह का नंबर होगा। रियल नंबर मतलब ऑल नंबर, जितने टाइप का नंबर आपको दिखता है ना, जो नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको रियल नंबर कहते हैं। जो भी नंबर पॉइंट वाला होगा, फ्रैक्शन वाला होगा, डेसिमल होगा, जो भी नंबर आता है सब रियल में आता है। पॉजिटिव रियल नंबर आप समझ ही रहे हैं, मतलब नेगेटिव सबको छोड़ दीजिए, जीरो को भी छोड़ दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव को लेते रहिए। इंटीजर का मतलब होता है गोटा गोटा, क्या होता है देखिए, इंटीजर में क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होके ऐसा होके मान लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसा करते करते प्लस इंफिनिटी तक चल जाएगा। ये हो गया आपका इंटीजर का बात। रेशनल नंबर मतलब जिसको p बाई क्यू के रूप में दिखाया जा सके, इसको q से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सबको आपको समझना ही पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर, रियल नंबर, एक होता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर, किसका बात करें, होल नंबर। होल नंबर यानी w से डिनोट किया जाता है, इसमें आएगा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 0 1। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा, z प्लस से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब इसके पास होगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी, डॉट 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 कहाँ जाएगा, इंफिनिटी तक, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए, इसका मतलब ये z प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पास किसका कलेक्शन है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये बेसिकली ये भी नेचुरल नंबर ही है। पॉजिटिव इंटीजर को ही कौन सा नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 शामिल हो गया तो हो गया होल नंबर, 1 2 3 4 ऐसा करते करते इंफिनिटी तक चल गया। जितने भी गोटा गोटा नंबर है उसको इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव गोटा नंबर को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव गोटा नंबर है तो उसको बोलेंगे हम लोग नेचुरल नंबर, और 0 शामिल हो गया तो होल नंबर। यही बात को समझना है। चलिए तब आते हैं इसके बाद क्या बोले, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो रोस्टर फॉर्म होता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, बात क्लियर है, और एक हम बोल रहे हैं कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन, आएंगे उस पर भी। तो अब आते हैं रोस्टर फॉर्म का मतलब डायरेक्ट बात होगा, घुमा फिरा के नहीं। इसमें क्या होगा, घुमा फिरा के बात होगा, इनडायरेक्ट। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसको डायरेक्ट बोलिए। तो डायरेक्ट का मतलब आप सीधा सीधा जो भी लिस्ट होगा लिख देंगे, यानी ये हो गया हम लोग का कौन सा फॉर्म, बोलिए रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में यदि आए यानी डायरेक्ट सेट हो गया ए, उसका नाम दे दिए ए, समझ रहे हैं। और ए के अंदर कौन होगा, होगा आपका क्या, जो जो बोला, तो हम एक एक बार लेंगे, 1 को एक ही बार लेंगे, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, हो गया डायरेक्ट लिस्ट हो गया। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म का कहानी, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का कहानी क्या होगा कि इसमें देखिएगा ध्यान से, ध्यान से, ठीक, ध्यान से क्या होगा कि एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट कैपिटल लेटर बराबर, ये जो करली ब्रैकेट होता है ना, ये करली ब्रैकेट जो होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल। सेट ऑफ ऑल, इसको पढ़िएगा, सेट ऑफ ऑल करली ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा ब्रैकेट बोलिए, करली ब्रैकेट। इसको यहां भी लिखा जा सकता था, ब्रैकेट का नाम है करली ब्रैकेट, ठीक। सेट ऑफ ऑल एक्स, जो भी है सबका नाम क्या दे दिए, सेट ऑफ ऑल एक्स। ये जो है इसको पढ़ा जाता है सच दैट, इसको क्या पढ़ा जाता है, सच दैट, मतलब सेट ऑफ ऑल एक्स इस तरह का, सच दैट इस तरह का, किस तरह का, सेट ऑफ ऑल एक्स। अब एक्स कौन, एक्स कौन बोले, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही तो नेचुरल नंबर ही लेना है। तो सेट ऑफ ऑल एक्स, और एक्स कौन, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब इसके अंदर कौन है, सभी नेचुरल नंबर आ जाएगा, 1 2 3 4 5, इतना करके यदि छोड़ दें तो क्या काम बनेगा,
क्या यही बात होगा? नहीं होगा, इसमें सबको लपेट लेंगे, है ना। सबका का मतलब 1 से लेके 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिट तक चल जाएगा। तो बोले आप क्या करें? बोले इसको लिमिट लगाना होगा, किसके बारे में? एक्स के बारे में। तो एक्स के बारे में यहाँ कॉमा लिए, कॉमा ले लिए, और बताना पड़ेगा, नहीं तो इसमें ये वाला चीज नहीं होगा, कहाँ होगा? इन्फिनिटी तक चल जाएगा। तो ये जो कॉमा दे दिए बीच में, इसका पढ़ना है एंड। क्या पढ़ना है? एंड, ठीक। एंड ये जो x है, ये x के बारे में बताना होगा कि x कहां तक जाएगा। तो बोल दिए x जो होगा 6 से छोटा होगा। तो ये बताने का तरीका होगा किसमें? रोस्टर फॉर्म में। आप बताइए, यहाँ सबको एक जैसे समझ में आ रहा? देखिए यहाँ से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लेंगे, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म लाना तो बड़ा ही इजी है, लिस्ट बना के लाना है। तो देखिए इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी आप समझ गए कि x लिए, x कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर पे, और 6 से छोटा, ये भी हो गया। दूसरी कहानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के भी दिखाया जाता है कभी कभी। ये जो सेट है मेरा, इसको लिखते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ऐसे भी लिख देता है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेकिन इससे भी अच्छा चीज ये वाला लगा, सिंबल पे दिख रहा। बात समझ गए? सिंबल पे दिख रहा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि सेट ए such that set of all x such that x belongs to natural number and x less than equal to 5। ऐसा भी बोला जा सकता है। इक्वल टू 5 का क्या मतलब है? 5 से छोटा लेना है, ले 5 के बराबर भी ले सकते हैं। और x क्या 5 से छोटा नंबर? यदि नेचुरल नंबर ना बोल के बोल देते कि 5 से छोटा है, तो क्या बात बनेगा? 5 से छोटा नंबर तो इन्फिनिटी तक है, पॉइंट वाला ले लीजिए, भर जाएगा नंबर। ले पाएंगे? नहीं। इसलिए नेचुरल नंबर यदि बोल दिए तो आप आपका लिस्ट में तो केवल और केवल इसका जब लिस्ट लिखेंगे तो वही सब आएगा। क्या क्या? 1 2 3 4 5 यही सब आएगा। यानी सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आ गया। ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म? बोलिएगा, रोस्टर फॉर्म। ये हो गया हम लोग का कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। यहाँ तक समझ गए रिप्रेजेंटेशन। अब हम रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाया जाता है। तो ये सेट ए है, इसको ऐसे अंडा में रख देते हैं और जितना भी एलिमेंट का बात होगा लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ये हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसका यूज हम रिलेशनल फंक्शन यूज करने में सीखेंगे। ठीक, बात समझ पाए हैं? आगे बढ़ा जाए, बोलिए आगे बढ़ा। और टाइप ऑफ सेट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट, सेट के प्रकार। ठीक, जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग टाइप ऑफ सेट में। सबसे पहला लेते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, इसी का नाम है नल सेट, इसी को बोलते हैं वॉइड सेट। नाम याद रखिएगा। ठीक, एम्प्टी सेट किसको बोलेंगे? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। मान लेते हैं एक सेट है ए जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन करली ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट। मतलब कलेक्शन करने निकले, कलेक्शन करने निकले लेकिन कोई भी एलिमेंट नहीं आया। जैसे आपको एक बात करें कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। दो से बड़ी इवन प्राइम नंबर बताइए। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो आप जानते हैं प्राइम नंबर का सीरीज में आपको भी समझ में आ गया कि क्या ढूंढने बोला गया। मतलब वेल डिफाइन है कि इवन प्राइम नंबर ढूंढने बोला गया है। ठीक, खोजने निकलेंगे, आप भी निकले हम भी निकले, लेकिन इवन प्राइम नंबर 2 से बड़ा ढूंढना है। तो 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर के सीरीज में सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, ऐसे चलता है प्राइम नंबर। इधर 2 के अतिरिक्त इधर और कहीं इवन नंबर मिलता ही नहीं। लेकिन ये तो वेल डिफाइन है, कलेक्शन करने निकले थे लेकिन मिला नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? ये जो सेट होगा इसके अंदर खाली डब्बा रह जाएगा, इस खाली डब्बे को बोलते हैं एम्प्टी सेट। यानी इसको डिनोट किसमें करते हैं? खाली डब्बा बोलिए या फाई, किससे? इस तरह सिंबल फाई, इसका नाम क्या है? फाई से। फाई का मतलब होता है खाली डब्बा, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आया। जैसे एक सेट है, मान लेते हैं एक सेट बी दे देते हैं, जिस सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के देखते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स
ग्रेटर देन 5, x जो है 5 से बड़ा हो, x जो है 5 से बड़ा हो, दूसरी चीज 5 से बड़ा हो, एंड x जो है 4 से छोटा भी हो, x 5 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, ऐसा नंबर मिल सकता है क्या? x जो है 5 से छोटा बड़ा हो, 5 से बड़ा होगा तो क्या क्या आएगा, 6 7 8, और आप बोल रहे हैं कि x जो है 4 से छोटा भी हो, ऐसा नंबर मिलेगा क्या? आप भी समझ गए, हम भी समझ गए, सबको ही समझ गया कि भाई 5 से बड़ा नंबर होगा, 6 7 8 से स्टार्ट होकर आगे बढ़ेगा, और 4 से छोटा नंबर तो इधर आएगा, तो क्या x दोनों कैसे हो सकता है? दोनों नहीं मिलेगा। यानी आप क्या बोलेंगे, ये भी होगा हम लोग का, देखा जाए तो खाली डब्बा 5 यानी एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। बात समझ गए? एम्प्टी सेट होता है। एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, है ना? इसके अंदर क्या होंगे, which have finite number of element, which have finite number of element। इसके अंदर एलिमेंट की संख्या क्या होगा, फाइनाइट होगा, मतलब गिनती कर सकते हैं कि कितना होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक। एक होता है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, इनफाइनाइट सेट के अंदर क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होगा। कैसे? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या होंगे, ये ऐसे लिखेंगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट देके छोड़ देंगे, मतलब ये कहां तक जा रहा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके पास, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, और इसको क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के अंदर क्या क्या होंगे, जैसे एक सेट है 1 2 3, मतलब 3 ही तो एलिमेंट है और छोड़ दिया गया, यानी इसके अंदर एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है, इसके अंदर के एलिमेंट को काउंट किया नहीं जा सकता। इसके अंदर कार्डिनल नंबर होता है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना होगा बताइएगा जरा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए होगा 1 2 3, कितने होंगे, 1 2 3 एलिमेंट होंगे। बात समझ गए? आइए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है वहां पहुंचते हैं, और हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसेट की चर्चा। किसकी चर्चा स्टार्ट करेंगे, सबसेट का। तो सबसेट जो है किसे कहते हैं, सबसेट क्या होगा, मान लेते हैं सिंपल डायरेक्ट बात करते हैं, एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3, सब 1 2 3 से ही काम चला रहे हैं, ठीक। इसके अंदर ये एलिमेंट है, ठीक, एलिमेंट है, तो सबसेट क्या होता है, सबसेट किसी का होता है, मतलब जो एक सेट होगा उसके अंदर का एलिमेंट का यूज करके जो भी सेट बनेगा वो क्या होगा, जिसका एलिमेंट यूज हुआ है उसका सबसेट होगा। कैसे? जैसे एक सेट हम बना दें यहां से, कैसे, इसको बोले एक एलिमेंट उठा लिए यहां से और एक सेट बना दिए 1, ठीक, तो 1 एलिमेंट उठाए और उठा के एक सेट बना दिए, यानी ये वाला जो सेट बना, सेट बनाने के लिए करली ब्रैकेट उसके अंदर एलिमेंट, ठीक, तो ये बना एक सेट, ये वाला सेट के अंदर एलिमेंट किसका आया, ए का, तो बोलेंगे ए का सबसेट है। इसके अंदर एलिमेंट यूज हुआ 2, तो ये क्या हो गया, ये भी सबसेट है, किसका, ए का। इसके अंदर एलिमेंट हुआ 3, ये भी क्या है, सेट है, किसका, सबसेट है, किसका, ए का। अब एलिमेंट यूज करते हैं हम किसका, थोड़ा सा किसका यूज कर दें, मान लेते हैं 1 और 2 यूज किए, मान लेते हैं हम 2 और 3 यूज किए, और यूज किए हम लोग 1 और 3, 1 और 3, और एक बार यूज किए हम लोग 1 2 3, तो ये सब क्या होगा, देखिए ये वाला भी सबसेट है इसका, ये वाला भी सबसेट है, ये वाला भी सबसेट है, और एक भूल गए हम लोग, ये वाला खाली डब्बा, तो खाली डब्बा सबका सबसेट होता है, इसको याद रखिएगा। क्या बोलेंगे, 5, खाली डब्बा यानी 5, 5 या ये वाला खाली डब्बा ठो इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसको याद रखना है, एवरी सेट, मतलब एम्प्टी सेट जो है सभी सेट का सबसेट होगा ही, सभी सेट का सबसेट में कौन आएगा, खाली डब्बा। इतना आपको आता है, ठीक। अब हम लोग का मेन चीज जाना है कहाँ, नंबर ऑफ सबसेट, क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ सबसेट, तो आपको याद होगा फॉर्मूला 2 का पावर n होता है, तो नंबर ऑफ सबसेट हम निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी डिसाइड हो जाएगा। देखिए ये किसका नंबर ऑफ सबसेट निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए,
मान लेते हैं सेट ए का, सेट ए के नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो यहाँ से दिख रहा, देखिए 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ सबसेट तो यहाँ दिख रहा कितना है 8। ये 8 कैसे आया तो हम डिसाइड करते हैं। देखिए इसके पास दो चॉइस है कि सबसेट बनाने में हेल्प करेगा कि नहीं, सबसेट बनाने में हेल्प करेगा कि नहीं, तो इसके पास दो चॉइस है, यस और नो। इसके पास भी दो चॉइस है, यस और नो। इसके पास भी दो चॉइस है, यस और नो। यहाँ थोड़ा सा लगेगा कॉन्सेप्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, यस और नो। तो आप जानते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता है कहाँ पे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। जब तक और चलेगा, ऐड होता चलेगा, तो कितना बार और होगा, यस और नो। मतलब एक इसके पास दो चॉइस है, क्या क्या, यस और नो, दो चॉइस यानी दो। इसके पास भी दो चॉइस, एंड एंड इसके पास, इसके बाद देखिए ये और चल रहा, दो बार और, यस और नो, एंड यस और नो, ये भी बोलेंगे यस और नो, तो मल्टीप्लाई होता चलेगा। तो इसका भी दो चॉइस, इसका भी दो चॉइस, तो ये क्या बन गया, देखिए 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 3 बनता है, बात समझ गए। अच्छा 2 का पावर 3 बनेगा, यानी यहां से एक फॉर्मूला बनेगा क्या, यदि मान लेते हैं इफ एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, n है, कितने एलिमेंट है, n। यदि n एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, बताइएगा जरा, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट होंगे, देखिए n एलिमेंट है तो n एलिमेंट के पास चॉइस होगा यस और नो का। तो देखिए पहला के पास गए तो दो चॉइस, दूसरा के पास गए दो चॉइस, तीसरा के पास गए दो चॉइस, तो ऐसा करते करते कितनों के पास जाएंगे हम, n टाइम्स जाएगा, कितना, n ठो एलिमेंट है, n एलिमेंट है तो n के पास जाएंगे तो n एलिमेंट ऐसा दो गुना दो गुना दो गुना होकर कितना टाइम्स तक जाएगा, n टाइम्स, कितने टाइम तक जाएगा, n टाइम। तो यहाँ से क्या बनता है, 2 को यदि n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 2 का पावर n। तो यहीं से बना नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला यदि चाहिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट इक्वल टू कितना हो, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। मान लेते हैं ए सेट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है उसको पावर में रख दीजिए, यही होगा नंबर ऑफ सबसेट। तो ये क्या है, 2 का पावर n। ये आप समझ गए कि नहीं, ये आपको याद होना चाहिए नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला, ठीक। तो नंबर ऑफ सबसेट काउंट करने हम लोग सीख चुके हैं, बात समझ गए। जैसे आपको बोले कि एक सेट है, मान लेते हैं बी, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बताइए इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट बता दीजिए डायरेक्ट, काहे नंबर ऑफ लिस्ट लिखेंगे हम, डायरेक्ट नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 का पावर, बोलिए एलिमेंट 1 2 3 4 5। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 5 है, ठीक 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो यहाँ कितना होगा 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, ये हम लोग का आंसर होगा। बात क्लियर है, तो नंबर ऑफ सबसेट आपको आना चाहिए। तो आइए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेन मुद्दे की ओर चलते हैं, क्या है देखिए, नंबर ऑफ सबसेट भी काउंट करने सीख चुके हैं, अब हम लोग एक्चुअल रिलेशन में चलेंगे, रिलेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे, रिलेशन के लिए दो सेट का होना जरूरी है, रिलेशन मतलब जोड़ी बनाएंगे, रिलेशन मतलब जोड़ी बनेगा, रिलेशन मतलब जोड़ी बनेगा। तो एक सेट हम ले लिए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, जोड़ी बनाने के लिए अभी नंबर में ही बात कर रहे हैं 1 2 3, ठीक। एक सेट हम ले लिए बी जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं, दो सेट ले लिए, दो सेट मान लेते हैं ये बॉयज का ग्रुप है और ये गर्ल्स का ग्रुप है, या ये गर्ल्स ये बॉयज, ठीक। कॉलेज में गए तो दो ग्रुप बने, ठीक, तो उस दो ग्रुप में अभी क्या बनेगा, दोस्ती यारी होता रहेगा। तो चलिए क्या होगा सीरियली देखिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा ऑर्डर्ड पेयर, क्या, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। ऑर्डर पेयर जैसे ही देख लेंगे कि ऑर्डर पेयर हो गया, उसके बाद आएगा सीरियल में हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही स्पेशल चीज होगा कि इसका ही जो सबसेट होगा उस वहां जाएंगे हम किसके पास,
रिलेशन, क्या मिलेगा, रिलेशन। अब रिलेशन से आएगा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, इसी को कहते हैं फंक्शन, इसी को कहेंगे हम क्या, फंक्शन। तो आप समझ गए कि हम लोग का कैसा सीरियल रहेगा। सबसे पहले समझना है अभी ऑर्डर पेयर, फिर समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर समझना है हम लोग का रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, और रिलेशन से समझना है फंक्शन। तो देखिए ऐसे ही चलता है हम लोग का रियल लाइफ में भी। क्या क्या, जैसे हम लोग कॉलेज में अभी एडमिशन लिए, ठीक, कॉलेज में एडमिशन लिए तो कॉलेज में क्या होगा, बहुत तरह का चारों तरफ से स्टूडेंट आया, ठीक है, तो आपस में बातचीत हुआ, तो ये सब क्या बन रहा, ऑर्डर पेयर, ठीक, समझ गए। अब जाके क्या हुआ कि कॉलेज में एडमिशन सबका हो गया, अब हो जाने के बाद क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा कि भाई हाँ अब फिक्स हो गया कि इतने ही सब हम लोग का कॉलेज में पढ़ेंगे, ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, यानी कॉलेज में इतना सब आ गया, सभी स्टूडेंट को कॉलेज का काउंट हुआ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना, ठीक। अब वहां से फिर आपस में बातचीत हो गया, दोस्ती यारी बनेगा, यानी रिलेशन हो गया। अब रिलेशन से फिर हम लोग का क्या बनेगा, स्पेशल दोस्ती हो जाएगा, तो बन जाएगा हम लोग का क्या, फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, किसकी बारी है अभी, सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर, किसके बारे में बात करेंगे बताइए, ऑर्डर्ड पेयर, बहुत मजेदार टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। ऑर्डर्ड पेयर के लिए दो सेट का होना जरूरी है, दो सेट का होना कंपलसरी है। एक सेट हम ले लिए ए, मान लेते हैं 1 2 3, इसी को ले लिए। एक सेट बी है, कौन है बताइए जरा, 4 4 5 6, इसके पास भी 3 एलिमेंट है, मान लेते हैं, चलेगा। आइए, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जोड़ी बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर पेयर, पेयर मतलब जोड़ी, पेयर मतलब जोड़ी, तो जोड़ी बनाएंगे पेयर, ठीक, ऑर्डर्ड पेयर जोड़ी बनाएंगे, ठीक है, तो बातचीत होगा, जोड़ी बनाएंगे तो ठीक है, जोड़ी बनाएंगे तो पहला सीट में किसको बैठाएंगे, दूसरा सीट में किसको बैठाएंगे, तो ये डिसाइड होगा कि ऑर्डर पेयर कहां से कहां, तो ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी, ये वाला बात समझ गए, ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी, ठीक। तो ए टू पी ऑर्डर पेयर जब लेंगे तो ये क्या होगा, ये एक जोड़ी होगा, कैसे, ऐसे, इसमें एक दो सीट होगा, तो पहला सीट में एक आदमी बैठेगा, दूसरा सीट में बी का, बात समझ गए, पहला सीट में कौन होंगे, ए वाले, दूसरा सीट में बी, और जोड़ी को इस डब्बे में बंद करेंगे, ठीक। तो बोलिए, पहला सीट में ए का एलिमेंट 1 को उठाएं, तो 1 को लिए और वहां से बात किए 4 से, पहला सेट में 1 को लिए और वहां का एक एलिमेंट 5 को लिए, पहला सेट में 1 को लिए 6 को लिए, मतलब 1 किसके किसके साथ बात कर सकता है, 1 4 1 5 1 6, हो गया, इतना हुआ। अब 2 को भेजें, बोले जाइए बात करके आइए, तो बोलिए 2,4, 2 5 से बात करेगा और 2 6 से बात करेगा, इससे 2 जो है 6 से बातचीत होगा, ठीक। आगे चलते हैं, 3 को बोले भेज देते हैं, 3,4, फिर 3,5, फिर 3,6, ये सब हो गया ऑर्डर पेयर। तो आप बताइए कंप्लीट जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकता था सब लिख के रख दिए, ठीक। ये हो गया हम लोग का क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी, ठीक। अच्छा, ऑर्डर पेयर ऐसा भी तो हो सकता था, ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए, बी टू ए, इसका मतलब बी टू ए जब लेंगे तो इसका मतलब जो जोड़ी बनेगा उसमें पहला सीट में बी बैठेगा और सेकेंड सीट में ए बैठेगा, बात को समझ गए होंगे, पहला सीट में बी बैठेगा, सेकेंड सीट में ए का एलिमेंट होगा, ठीक। आइए तो इसका ऑर्डर पेयर लें, ऑर्डर पेयर ले लें, तो क्या होगा ऑर्डर पेयर, देखिए पहला सीट में बी का एलिमेंट उठाइए, तो 4 को भेजिए, 1 से बात करेगा, तो क्या होगा 4,1, यस, 4,2, यस, 4,3, ठीक लिख रहे हैं। आगे देखिए और कौन आएगा, 5, 5,1, 5,2, 5,6, 5,6 बोल रहे हैं, 3, तीनों से बात हुआ। आगे आइए, अब 6 को भेजेंगे, जाइए 6,1,
6,2, 6,3 हो गया, जितना भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकता था। तो ऑर्डर पेयर आप यहाँ तक समझ गए होंगे। थोड़ा सा छोटा करके बात को और समझाते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या, जैसे यहाँ का एक ऑर्डर पेयर है, 4 और 1 का जोड़ी यहाँ भी है, 1 और 4 का जोड़ी यहाँ भी है, 1,4 यहाँ भी है ना। बात को नोट डाउन कीजिएगा, 1,4 यहाँ भी है और यहाँ भी है 4 और 1, 4 और 1। तो क्या दोनों इक्वल है? तो आप बोलेंगे नॉट इक्वल। क्या बोलेंगे? इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। लेकिन सेट में क्या होता था, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो एलिमेंट है सेट के अंदर है कि नहीं है उसको देखते हैं, जो जो एलिमेंट है सेट के अंदर वो है कि नहीं उसको देखते हैं। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पहला सीट में लड़की, दूसरे इसमें पहला सीट में लड़का, तो बताइए दोनों ऑर्डर क्या सेम है? नहीं है, ऑर्डर में होना चाहिए। यानी पहला सीट में लड़की तो यहाँ भी लड़की होना चाहिए था, ये सेकंड सीट में बैठे हैं, मतलब 1,4 1,4 के ही बराबर होंगे। इस पे सवाल भी आप लोग 11 में बनाए होंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर पेयर जब समझ गए तो अब आते हैं हम लोग किसके पास? रिलेशन के पास। किसके पास आएंगे? रिलेशन के पास। अच्छा, इसका एक विजुअल डायग्राम भी बना के रखते हैं। देखिए जब भी हम ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, कहां से कहां? A to B में, तो दोनों सेट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। ये देखिए ले ली। बताइए जरा ए का एलिमेंट कौन कौन? 1 2 3। बी का एलिमेंट कौन कौन? 4 5 6। अब इसका रिलेशन दिखाएंगे तो 1 का किसके साथ है? 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ भी है। इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बोलिए या क्या बोल सकते हैं? मैपिंग डायग्राम। आगे जाके बात करेंगे। 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, ये जोड़ी बन रहा है, ये जोड़ी तो दिखा रहे हैं। अभी हम सब कुछ ले रहे हैं, ठीक है, जोड़ी तो दिखा रहे हैं। 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। बात समझ गए? इसका देखा जाए तो ऑर्डर पेयर में दिखाया नहीं जाता, इसको रिलेशन में हम लोग दिखाएंगे। तो ये सब दिख रहा है आपको, एरो डायग्राम में भी इस तरह का दिखा सकते हैं। क्लियर है? 1,4 1,5 1,6, 2,4 2,5 2,6, 3,4 3,5 3,6, ऐसे चलेगा A to B ऑर्डर पेयर। आइए हम लोग रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या होता है जल्दी से समझेंगे। रिलेशन क्या होता है? तो हम बोलेंगे रिलेशन भी तो किसी के साथ किसी का होता है, यानी वो भी तो एक जोड़ी होगा। अच्छा, तो रिलेशन को एक जोड़ी में ही होगा। सॉरी, थोड़ा सा बात हम लोग, एक चीज छूट गया क्या? देखिए कि ये ऑर्डर पेयर हुआ। अब ऑर्डर पेयर के पास हम लोग का सीरियल क्या था बताइएगा जरा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां से कहां होगा इसका बात करेंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां से कहां होगा इसका बात करेंगे। चलिए, ये ऑर्डर पेयर सेम नहीं होंगे जब तक क्या होगा? ऑर्डर सेम ना हो, ठीक। तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बातों को लेते हैं। देखिए अब हम लोग का ऑर्डर पेयर हो चुका है, तो अब हम किसके पास जाएंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसके पास जाएंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लेंगे, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा क्या? तो बोले ऑर्डर पेयर हो चुका है, सबका एडमिशन हो चुका है। अब हम लोग किसके पास जाएंगे कि जो जो एडमिशन हुआ है उसका एक सेट बना देंगे, ठीक। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, ये भी तो ए टू बी होगा। ए टू बी जितने भी ऑर्डर पेयर है, जितने भी ऑर्डर पेयर है उसका हम लोग क्या कर देंगे? सेट बना देंगे। तो उसी को बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ordered pair, all possible ordered pair
कहां से कहां, फ्रॉम ए टू बी। ध्यान दिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां से कहां, फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ये कौन होगा, ये सेट होगा किसका, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर का। कहां से कहां का ऑर्डर पेयर, ए टू बी का। यानी यदि एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6, यस और नो, समझ रहे हैं। तो यदि ये सब एलिमेंट है तो बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, इसको डिनोट करेंगे हम ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में। अब ए क्रॉस बी ये क्या होगा, एक सेट होगा, सेट यानी कर्ली ब्रैकेट सेट होगा, और ए टू बी जाते हुए जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उसका सेट होगा। तो बोलिए ए टू बी जाते हुए कितना ऑर्डर पेयर बनेगा, तो 1 का किसका किसके साथ जोड़ी बनेगा, 1 4 1 1 5 1 6, और बोलिएगा 2 आएगा 2 4 2 5 2 6, ठीक। फिर 3 आएगा 3 4 3 5 3 6, ये बन गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। देख लीजिए फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना उसके अंदर कौन है, ए टू बी जितने भी ऑर्डर पेयर है उसका एलिमेंट यहाँ पे होगा, ठीक। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। अब यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट का बात किया जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए यानी इसमें हम क्या दिखाएंगे, बी टू ए में इसमें दिखाएंगे बी क्रॉस ए। ये क्या होगा आपका बताइए, बी क्रॉस ए। तो जब ये बी क्रॉस ए होगा तो बी क्रॉस ए भी क्या होगा, एक सेट होगा किसका, किसका ऑर्डर पेयर का। कहां से कहां, बी टू ए वाला। तो बी टू ए वाला जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे तो बी का एलिमेंट को ले लेके ऑर्डर पेयर बनाइए, 4 1 4 2 4 3, समझ गए। आप 5 को भेजें, जाइए बात कीजिए, तो बोले 5 1 5 2 और 5 3, बात खत्म। 6 को भेजेंगे तो 6 1 6 2 6 3, एकदम धैर्य लगा के देखिए, धैर्य रख के सुनिए, आराम से समझ में आएगा। ये क्या है, जोड़ियों का सेट है, जोड़ियों का सेट है, यही बना आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। जितना जोड़ी बन सकता है सबका सेट बना दिए, ए टू बी में, बी टू ए में। तो आप यहां से आप बात कर सकते हैं, क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर होगा, क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा, तो आप बोलेंगे नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट है, ऐसा मत सोचिएगा 4 1 है तो 1 4 बराबर है। ये तो पहले ही चर्चा हो चुका है कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसके अंदर अलग एलिमेंट है, इसके अंदर अलग एलिमेंट, इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है, यानी ये कभी बराबर नहीं होंगे। बात समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। आइए कार्टेशियन प्रोडक्ट को और थोड़ा सा समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसको उठाते हैं और समझाना चाहेंगे कि क्या चीज हुआ। देखिए हम बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी, ठीक है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला, इसके अंदर सेट क्या है 1 2 3, इसके अंदर क्या है, बी के अंदर क्या है 4 5 6। जितना बार लिख रहे हैं आप ध्यान देते चलिएगा, बोलिएगा इसके अंदर कौन कौन होगा 1 4, दोबारा लिखते हैं 1 5, इसके अंदर कौन होगा 1 6, इतना हुआ। फिर 2 4 2 5 2 6, फिर कौन आएगा, फिर आएगा हम लोग का, इसको थोड़ा साइड करते हैं 3 4 3 5 और 3 6। ये सब क्या है, एक सेट बना दिए तो बन गया ए क्रॉस बी, ठीक। ये ए क्रॉस बी क्या है, एक सेट बना, क्या बना जी, एक सेट बना। यदि ये सेट बना है, सेट बना है, तो सेट यदि बना है तो ये कौन सा फॉर्मेट है, सेट का सारा प्रॉपर्टी हमको देखना पड़ेगा। बोलिए ये कौन है, रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म हो गया, क्योंकि इसमें लिस्ट दे दी,
अब इसी का यदि सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाए तो ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें लिख सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म होगा जैसे कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म। इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाता है? तो सेट बिल्डर फॉर्म होगा, इस नंबर के कैरेक्टर को पहचानेंगे, ये नंबर कौन कौन है, उसके लिए क्या लिखते हैं? ये सिंगल सिंगल पार्टी है, सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल मेंबर है, सिंगल सिंगल है, इसलिए सेट ऑफ, ये ब्रैकेट, सेट ऑफ ऑल एक्स है सच दैट एक्स कौन, एक्स कौन, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कहां से आया? नेचुरल नंबर से आया। ठीक, ये कहां से आया? नेचुरल नंबर से आया। अच्छा, उसके बाद और है एंड एक्स कहां तक जाएगा? नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाएगा, एक्स कहां तक जाएगा? बोले 6 से छोटा। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगल एलिमेंट का सेट था, सिंगल सिंगल एलिमेंट का। यहाँ तो जोड़ी जोड़ी में एलिमेंट है, जोड़ी जोड़ी में एलिमेंट है, जोड़ा बन के एक एलिमेंट, जोड़ा बन के एक एलिमेंट, जोड़ा बन के एक एलिमेंट, ये सब एलिमेंट है। ठीक, इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने वो भी काउंट करेंगे। अब हमको इसका सेट बिल्डर फॉर्म समझाना है। देखिए, तो सेट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? एक्स लिखने से चलेगा नहीं, एक्स वाई टाइप, क्या जोड़ी, सेट ऑफ ऑल एक्स वाई जोड़ी, सेट ऑफ ऑल एक्स वाई जोड़ी, एक्स वाई सच दैट एक्स कौन, बोलेंगे एक्स होगा, बिलोंग करेगा सेट ए का पार्टी, क्योंकि हम कहां से कहां जा रहे हैं? ए टू बी जा रहे हैं, तो एक्स कहां से लेंगे? सेट ए का होगा, एंड वाई कहां का होगा? सेट बी का होगा। ये हो गया हम लोग का कौन सा, बोलिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। बात समझ पाए हैं? ये हो गया हम लोग का कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम यहां से बात करते हैं, हम बोले नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए ए क्रॉस बी में, बड़ा इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए ए क्रॉस बी में। तो आप गिन के बता सकते हैं। बोले क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट या तो आप गिन के बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 9। ये आप समझ गए। ठीक, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट बताने के लिए ए क्रॉस बी का जितना भी एलिमेंट है सबको आपको लिस्ट लिखना पड़ेगा, तब जाके काउंट करेंगे, फिर आएगा। दूसरी कहानी ये होगा, ये देखिए, ये कितना जोड़ी बनाएगा, सबसे जितना जोड़ी बन सकता है वही ना ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट होंगे। कितना जोड़ी बनेगा? तो ये कितना जोड़ी बनाएगा? एक एलिमेंट कितना जोड़ी बनाएगा? तो एक जन इधर है, तो इधर के जन है? 3 जन, यानी ये एक जन 3 ठो जोड़ी बनाएगा। यही यहाँ का एक जन 3 ठो जोड़ी बनाएगा, ये भी तो 3 जोड़ी बनाएगा, ये भी तो 3 जोड़ी बनाएगा ना। तो इधर तक तीनों जन 3-3 जोड़ी बनाएगा। जब तीनों जन 3-3 जोड़ी बनाएगा तो यहाँ से फॉर्मूला ए भी तो बन सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ये लोग के जन है, तो एक जन यदि होगा, 1 गुना 3 जन के साथ, 2 गुना 3 जन के साथ, 3 गुना 3 जन के साथ, तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये एक फॉर्मूला बन गया। बातों को समझिएगा, बातों को समझिए। देखिए, ये एक जन है, कितनों के साथ जोड़ी बनाएगा? 3 जन के साथ। 2 जन है, ये भी ये 2, ये भी तो 3 जन के साथ, ये भी 3 जन, तो यहाँ 3 जन है, तो यहाँ भी 3 जन है, तो सीधा सीधा हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 3 और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो बनेगा कितना? 9। बात समझ गए? मान लेते हैं, हम एक सवाल पूछते हैं आपसे कि मान लेते हैं एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5, कितना है? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में है 6। तो आपसे यदि पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, तो आप सीधे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, देखिए 5 जन है, तो एक जन कितना के साथ रिश्ता बनाएगा? 6 के साथ। यहाँ 5 जन है, तो 5 जन 6 के साथ रिश्ता बनेगा, तो 5 चौक 30 ठो रिश्ता बनेगा, 30 ठो रिश्ता बनेगा। यस और नो? एक आदमी 6 के साथ रिश्ता बनाएगा, दूसरा भी 6 के साथ, तो ये लोग 5 जन है, तो 5 6 करके के बार 5 बार आएगा जोड़ी, तो 5 चौक 30 होगा। इसी से हम क्या बोले? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना होगा बताइएगा जरा। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट ए का कितना है? 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी का कितना है? 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 30। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं?
30। क्लियर है? अब यदि हम पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, तो यहां से भी हम समझ सकते थे कि नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा ए क्रॉस बी में, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट, क्योंकि सेट है तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ किसका, ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला सर आप पढ़े हैं 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन में काम आएगा। तो आइए 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी यदि डायरेक्ट लिखना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बात समझ गए? तो बनेगा क्या, 2 का पावर 3 इंटू 3 यानी 2 का पावर 9, ये हो गया हम लोग का नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी का। जैसे इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा देखिएगा, नंबर ऑफ सबसेट बताइए, नंबर ऑफ सबसेट बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर कमेंट कीजिएगा। नंबर ऑफ सबसेट बताइए, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी तो आप निकाल चुके हैं 2 का पावर 30, तो इतने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ सबसेट भी आप समझ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग शुरू करते हैं रिलेशन। क्या शुरू करेंगे हम लोग, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन भी क्या है, किसी ना किसी के साथ होता है, या अकेले तो हो है नहीं, किसी ना किसी के साथ होगा, यानी ये भी क्या होगा, ए टू बी जो ऑर्डर पेयर होगा उसी में से कोई रिलेशन में आएंगे। ठीक है ना, तो आइए रिलेशन को लिखते हैं। रिलेशन भी कहां से कहां, यदि 2 सेट है तो उसी के बीच में आपस में रिश्ता बनेगा, तो रिलेशन फ्रॉम, मान लेते हैं कहां से कहां जा रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, ये कौन होगा, इज द सबसेट, ये क्या होंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इतनी बातें क्लियर है। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो है वो क्या है, एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी का सबसेट कितना बन सकता है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अब एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, समझाना है, एकदम आराम आराम से समझिएगा। एक सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं अभी इस बार थोड़ा एलिमेंट लेते हैं 1 2, ठीक, थोड़ा सा लिए, 2 एलिमेंट लिए, एक सेट बी ले लेते हैं जिसके पास है 3 4 एलिमेंट। ठीक, बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब जब नंबर ऑफ सबसेट का बात किया जाए ए क्रॉस बी में, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी क्या है, ए टू बी जाते हुए जितने भी ऑर्डर पेयर होगा उसका सेट, तो ठीक है, पहले कर्ली ब्रैकेट ले लिए, तो ए टू बी जाते हुए ऑर्डर पेयर बनाइए, ए टू बी जाते हुए ऑर्डर पेयर बनाइए, 1 का 3 के साथ रिश्ता ऑर्डर पेयर, 1 का 4 के साथ, ठीक, उसके बाद 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, सिंपल हो गया ऑर्डर पेयर। क्या बन गया आपका, ऑर्डर पेयर का सेट बना दिए, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकता था सबका सेट बना दिए, ये बन गया ए क्रॉस बी। अब क्या बोल रहे हैं कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है नंबर ऑफ, रिलेशन होता है सबसेट, यानी रिलेशन जो होगा कहां से कहां, ए टू बी, उसको दिखाने का तरीका देखिए, रिलेशन को ऐसे नोटेशन में लिखेंगे, रिलेशन आर सच दैट, कहां से कहां, ए टू बी, ये क्या होंगे, तो होंगे सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप बताइए नंबर ऑफ सबसेट तब कितना बनता है ए क्रॉस बी में, हम बोले यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट बताइए, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 होगा नंबर ऑफ। यानी हम यदि पूछे कि नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कहां से कहां, फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट है ना, ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जितने भी नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे उतने ही तो रिलेशन बनेंगे। तो बोलिए नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे कितने, नंबर ऑफ रिलेशन होंगे कहां से कहां, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम
ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे, ए टू बी कितने होंगे, ये होंगे हम लोग का 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, 4 एलिमेंट है, नहीं 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें भी 2 एलिमेंट है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का पावर, फॉर्मूला तो ये है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, या डायरेक्ट भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो बनेगा 2 का पावर 4 यानी 16 रिलेशन बनेगा। कितने रिलेशन बनेगा, 16 रिलेशन बनेगा। 16 रिलेशन में कौन कौन आएगा, जितने भी सबसेट बनेगा। तो आप जानते हैं फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अब हम थोड़ा थोड़ा 11 क्लास में जो हम टाइप ऑफ सेट पढ़े हैं उसका भी थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे एक रिलेशन हम ले लेते हैं R1, क्या ले लिए बताइएगा जरा, R1 वो कहां से कहां जा रहे हैं, A to B, मान लेते हैं A to B। और ऐसा सिचुएशन बना कि आपको बोला गया कि रिलेशन ऐसा ढूंढ के लाइए हैं, और लाते लाते A क्रॉस B के पास जाइए, तो जाइए और देखें कि A क्रॉस B में वैसा एक भी एलिमेंट नहीं है, वेल डिफाइन किए, लेकिन आते आते सबसेट के टाइम पे हम ले लिए कौन सा, खाली सेट। भाई रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट किसका, ए क्रॉस बी का, और फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाइव ही तो रिलेशन में आएगा कि नहीं, फाइव ही तो रिलेशन में आएगा कि नहीं, क्योंकि सबसेट भी है। तो जितने भी सबसेट होंगे वही होंगे रिलेशन। तो ये एक रिलेशन हुआ R1। इस रिलेशन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, किससे, फाइव से। किससे दिखा दिए, फाइव से। और ये सबको बोलते हैं वॉइड रिलेशन। क्या बोलते हैं, वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। वॉइड रिलेशन बोलिए या एम्प्टी रिलेशन बोलिए। तो एम्प्टी रिलेशन क्या चीज हुआ, जब हम लोग का रिलेशन एक फाइव आया, क्या आया, फाइव आया, यानी खाली डब्बा। और एक रिलेशन का चर्चा कर देते हैं। मान लेते हैं कि R2 एक रिलेशन है, ठीक, और ये जाते जाते A to B आया, ठीक, A to B रिलेशन बना, और रिलेशन ऐसा बना कि पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट सब उठ के आ गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट यानी A क्रॉस B का सारा एलिमेंट आ गया। कौन कौन, 1 3 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4, पूरा का पूरा एलिमेंट जब आ जाए तो इसको बोलेंगे, पूरा आ गया रिलेशन में, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये सब चीज हम लोग 11 में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, यूनिवर्सल रिलेशन, वॉइड रिलेशन। अच्छा, एक रिलेशन ऐसा भी आ सकता है कि R3, मान लेते हैं तीसरा रिलेशन। ऐसा करते करते हम लोग का टोटल कितना रिलेशन बनेगा, 16 रिलेशन बनेगा, 16 ठो। लेकिन 16 ठो का नाम हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है। स्पेशल रिलेशन जो जो होगा, जैसे खाली डब्बा आया तो हम बोलेंगे उसको वॉइड रिलेशन, सब आ गया तो बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। आगे हम लोग 12th क्लास में टाइप ऑफ रिलेशन और है, उसके चर्चा करेंगे। मान लेते हैं A to B में जाते हुए हम लोग के पास रिलेशन आया, इसी का कोई एलिमेंट उठा के सबसेट बना सकते हैं, इसी का एलिमेंट उठा के सबसेट बनाना है। मान लेते हैं 1 3 आया और एक आ गया 2 4, और इतना में ही छोड़ दिए। तो क्या ये सबसेट नहीं है, क्या ये सबसेट नहीं है, A क्रॉस B का है, सबसेट है, मतलब ये भी एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन का नाम क्या दें, बोले सबका नाम हम लोग क्या ही दें, जो स्पेशल होगा उसी का नाम देंगे। तो इसका कोई नाम नहीं देंगे, बस ये रिलेशन है तो है, ये रिलेशन है, ओनली ये एक रिलेशन है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। इसमें एक स्पेशलिटी था, सारा का सारा आ गया। तो यूनिवर्सल मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ रिश्ता बना है, जो जो बात चल रहा था सबका साथ कुछ ना कुछ रिश्ता बना है। और इसमें जो जो बात चल रहा था उसमें से एक भी रिश्ता नहीं दिखा, जिस हिसाब से रिश्ता खोजने गए थे तो नहीं दिखा, तो एम्प्टी रिलेशन यानी वॉइड रिलेशन। और इसमें 2 जन का जोड़ी बना, रिलेशन बातचीत दिख रहा, तो इसका कोई स्पेशल नाम नहीं लेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, आगे इसका माहौल हम लोग तैयार कर रहे हैं, रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम लोग क्लास 12 लेवल पे रिलेशन का चर्चे पे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज हम लोग और कर सकते हैं कि इस रिलेशन को हम लोग, इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन है इसको हम लोग, ये तो रोस्टर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है बता सकते हैं, ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। आगे लेके आते हैं, हम बोले एक रिलेशन है A to B में, और A के पास एलिमेंट है 1 2, और B के पास एलिमेंट है, सीखना है बस 3 4, इतना ही है, 2 एलिमेंट हम ली, ठीक। अब A to B जाते हुए एक रिलेशन हो गया, ठीक। ये रिलेशन में आया कौन, सारा का सारा एलिमेंट, सारा का सारा एलिमेंट, क्या
1,3, अगला 1,4 आ गया, दूसरा 2,3, 2,4, इस पूरा का पूरा आ चुका है, पूरा का पूरा आ गया। तो ये वाला रिलेशन का नाम क्या था? यूनिवर्सल रिलेशन। इतना तो समझ में आया। अब हम इसका, ये तो बन गया रोस्टर फॉर्म। क्या बन गया बताइएगा जरा? रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। इसको भी समझना है। अभी धीरे धीरे हम लोग और एडवांस लेवल पे आ रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक, इसका यदि हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिख लें, ए टू बी में जाते हुए सेट बिल्डर फॉर्म दिखाना चाहते हैं, यानी ये सारा का सारा एलिमेंट उठ के आना चाहिए। तो जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बिल्डर फॉर्म दिखाए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग दिखाए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग दिखाए थे, ये वाला, ये देखिए, ये देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बिल्डर फॉर्म दिखाए थे। देखिए ये हो गया रोस्टर फॉर्म। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? जोड़ी में ऑर्डर होगा, ऑर्डर पेयर का जोड़ी होगा, तो इसमें जोड़ा जोड़ा में सेट बनेगा, इसलिए x, y, और x कहाँ का एलिमेंट होगा? सेट ए का, और y कहाँ का एलिमेंट होगा? सेट बी का। तो ये बन गया था हम लोग का क्या क्या बन गया था? सेट बिल्डर फॉर्म बना था। अब यहाँ से हम लोग यदि सेट बिल्डर फॉर्म बनाना चाहते हैं तो कैसे होगा? तो ये क्या होगा? सेट ऑफ ऑल x, y, ऐसे ही होगा। सच दैट x कहाँ का होना चाहिए? x तो कहाँ का होना चाहिए? ये आप जानते ही, x होगा सेट ए का, x होगा सेट ए का, और y होगा सेट बी का। अब ये दोनों में रिश्ता क्या है? रिलेशन का मतलब दोनों में किस तरह का रिश्ता है। तो अब रिश्ता यदि हम बोले कि पहला एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट छोटा होगा दूसरे से, मतलब x जो है y से छोटा होना चाहिए, x जो है y से छोटा होना चाहिए, और x जो है y से छोटा होना चाहिए, और x कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए? सेट ए का, और y कहाँ का एलिमेंट होगा? सेट बी का। इस बार देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये वाला चर्चा नहीं होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये वाला चर्चा नहीं होता था। वो होता था कि सेट ए से उठाइए और y जो है सेट बी से उठाइए और जोड़ी बना के खत्म कर दीजिए। इसमें कंडीशन दे दिया कि भाई पहला एलिमेंट जो होगा, इसको पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोलेंगे? इसको पढ़ेंगे आज से, इसको पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। क्या पढ़ेंगे इसको? फर्स्ट एलिमेंट। इसको क्या पढ़ेंगे बताइएगा जरा? सेकेंड एलिमेंट। क्या पढ़ेंगे? सेकेंड एलिमेंट पढ़ने सीखिएगा। अब धीरे धीरे हम लोग का माहौल बन रहा है 12th क्लास की ओर। इसको पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा, एक्स हमेशा नहीं रहेगा, एक्स तो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा? सेकेंड एलिमेंट को। यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, बस ऐसे पढ़ना है। यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, और फर्स्ट एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए? सेट ए का, और सेकेंड एलिमेंट कहाँ का होगा? सेट बी का, क्योंकि रिलेशन डिफाइन है ए टू बी। अब ये बन गया हम लोग का कौन सा फॉर्म? बोलिएगा जरा? रोस्टर फॉर्म, नहीं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या सेट बिल्डर फॉर्म को तोड़ के लिखेंगे तो ये सब आएगा? बिल्कुल। देखिए, इसको कैरेक्टर को पहचाने कि जितने भी ऑर्डर पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड से छोटा है, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड से छोटा है, पहचान लिए, और उसको हम लोग ऐसे लिखें, फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकेंड से छोटा है, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड से छोटा है। ठीक, एक रिलेशन हम डिफाइन कर दें, आर मान लेते हैं, ए टू बी जा रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि x, y होगा इस टाइप का, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का जोड़ा बनेगा, सच दैट x जो होगा ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, और x कहाँ का उठाना है? सेट ए का, और y कहाँ से उठाना है? सेट बी से। कहीं बाहरी जगह से नहीं लेना है कि कहीं दूसरे सेट से लेके आ गए। अब बताइए इसमें रिलेशन ऑर्डर पेयर मिलेगा भी नहीं मिलेगा? तो बोलिए, x पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेकेंड एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, पहला एलिमेंट कहाँ से उठाएंगे? पहला एलिमेंट हम ए से उठाएंगे। मान लीजिए 1 को उठा लिए, तो सेकेंड एलिमेंट हमको बी से उठाना है। कहाँ से उठाना है? बी से। तो बी से तो उठाएंगे तो सेकेंड सीट में तो ये लोग बैठेगा, तो फर्स्ट सीट में 1 यदि बैठा तो सेकेंड सीट में 3 को बैठाना पड़ेगा या 4 को। तो बोला ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहला सीट में बड़ा आदमी बैठना चाहिए, तो पहला सीट में ही बड़ा आदमी यहाँ है ही नहीं, एक भी आदमी किसी से बड़ा नहीं हो रहा। जैसे 1 तो ये लोग से बड़ा हो ही नहीं रहा, 2 को पूछे कि भाई तुम ये लोग से बड़े हो जाओगे, बोले नहीं हो पा रहे। यानी ये क्या बन गया? खाली रिलेशन। यानी ये कौन सा रिलेशन आया बताइएगा जरा? एम्प्टी रिलेशन। कौन सा रिलेशन आया? एम्प्टी रिलेशन। यस और नो? क्लियर है?
अच्छा, रिलेशन जब समझ गए कि इसका रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, अब हम इसका चर्चा करते हैं। एक होता है एरो डायग्राम। क्या होता है रिलेशन का? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम कौन सा डायग्राम? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में हम कैसे लेते हैं, देखिए इस सेट ए का विजुअल रिप्रेजेंटेशन लेंगे, सेट बी का भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2, अच्छे से समझिएगा। सेट बी के अंदर एलिमेंट क्या है? 3 4, अच्छे से समझिएगा। ठीक, इस रिलेशन के लिए बताइए, रिलेशन कहां से कहां जा रहे हैं? बोलिए ए टू बी, इसको ऐसे दिखाना है। ये रिलेशन कहां से कहां जा रहे हैं? ए टू बी। ठीक, ए टू बी रिलेशन है। अब देखेंगे इस रिलेशन में 1 और 3 का रिश्ता है, तो 1 को 3 के साथ एरो दिखा देंगे। 1 और 4 का रिश्ता है, 1 और 4 को रिश्ता दिखा देंगे। 2 का 3 के साथ है, 2 को 3 के साथ मिला देंगे। 2 का 4 के साथ है, 2 को 4 के साथ मिला दिए। तो इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, या इसी को बोला जाएगा आगे जाके मैपिंग डायग्राम। क्या बोलेंगे इसको? मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम। तो आप बताइए रिलेशन को कितने टाइप से दिखा सकते हैं? बताइए कि जरा कितने टाइप से दिखा सकते हैं? तो एक हो गया रोस्टर फॉर्म, एक हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और एक हो गया एरो डायग्राम मेथड, और एक होता है लेटिस डायग्राम। तो टोटल 4 मेथड होते हैं रिलेशन को दिखाने का। ऑब्जेक्टिव के लिए 4 मेथड होता है। क्या क्या? एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है आपका एरो डायग्राम यानी मैपिंग डायग्राम, एक होता है लेटिस डायग्राम। तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, टाइप 4 होते हैं। ठीक, तो एम्प्टी रिलेशन आया, तो इसमें एरो डायग्राम कैसा दिखेगा? एरो, ये देखिए ये हो गया हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया पूरा का पूरा काला चिट्ठा खोल दिए, ये बन गया हम लोग का रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म बन गया? रोस्टर फॉर्म। ये बन गया हम लोग का रोस्टर फॉर्म, और ये बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ से विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, और यानी आप एरो डायग्राम में आते हैं। तो बोलिए इसके पास है 1 2, और बी के पास क्या है बताइए जरा? 3 4। तो क्या एक भी एरो निकलेगा? नहीं निकलेगा, लेकिन रिलेशन तो है, क्योंकि सबको समझ में आया ये वेल डिफाइन है भाई। हमको पहला सेट में किसको बैठाना है? बड़ा आदमी। सेकंड सेट में किसको बैठाना है? छोटा आदमी। मतलब पहला सेट बड़ा हो, सेकंड सेट छोटा हो। ऐसे बोला जाता है कि लड़की का हाइट लड़कों से बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो लड़की लोग शुरू में ही छोटा छोटा है, लड़का लोग पहले से ही बड़ा बड़ा है, तो यहाँ शादी होगा? नहीं होगा। रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। बातों को समझिएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आप क्या क्या समझे? क्या क्या समझे? सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये सब समझ गए। तो अब आते हैं हम लोग क्लास 12 लेवल पे रिलेशन को डिफाइन करना। रिलेशन परफॉर्म ऑन सेट ए। रिलेशन परफॉर्म ऑन सेट ए या रिलेशन ऑन ए, इसका क्या मतलब है? रिलेशन परफॉर्म ऑन सेट ए, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। उस समय ए टू बी का बात कर रहे थे, अभी इसका मतलब है रिलेशन फ्रॉम, रिलेशन ऑन ए का मतलब रिलेशन अकेले तो होता नहीं, उसको भी दो तरीके से तोड़ना पड़ेगा, दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, यानी सेट दो ठो सेट होना ही चाहिए। यानी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए का बात चल रहा है। इससे पहले रिलेशन कहां से कहां चल रहे थे? ए टू बी में चल रहे थे। इसके लिए ए अलग सेट है, बी अलग सेट है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक ही सेट पे रिलेशन डिफाइन होगा, एक ही सेट पे रिलेशन डिफाइन होगा। तो यदि मान लेते हैं एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि बोला जाए कि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ये कौन होंगे? ये होंगे सबसेट किसका? ए क्रॉस ए का। सिंपल। जैसे रिलेशन ए टू बी जा रहे हैं, तो रिलेशन ए टू बी कौन होंगे? सबसेट होंगे ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। तो आप यदि आपसे पूछे कि ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए क्या होगा, तो बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट सारा आ जाएगा। क्या क्या? देखिए इसका मतलब दो सेट लेना पड़ेगा, 1 1 1 1, दो सेट तो चाहिए तभी तो हम लेंगे। तो दो सेट नहीं है, एक ही टू सेट है, तो भाई इसी को दो बार लिखेंगे, क्या दिक्कत है? ई ए है तो और एगो ए है, ए बी के जगह भी ए ही है, 1 2 3, कोई दिक्कत है? नहीं। अब यदि ए क्रॉस ए निकालने बोला जाए, तो आप आराम से ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं, ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं। बोले कैसे? देखिए जरा, ए क्रॉस ए,
बोलिए वन बातचीत करने जाएगा यहाँ, तो वन का वन के साथ बातचीत हो गया, वन का टू के साथ बातचीत हो गया, यहाँ ये जाएगा यहाँ बात करने, सेम सेम बात है ना, ये भी वही सब है, ये भी सेम सेम है, तो कॉपी पेस्ट। देखिए वन का वन के साथ, वन का टू के साथ, वन का थ्री के साथ बातचीत हो चुका है, खत्म, इसका बात खत्म। मतलब कितना ऑर्डर पेयर बनाया, 3 ठो, ये भी 3 जन के साथ बात करेगा, तो क्या होगा, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 भी जाएंगे बात करने, तो 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकता था वो ए क्रॉस ए में आ चुका है, ए क्रॉस ए में आ चुका है। अब यदि आपसे बोले कि सबसेट बताइए ए क्रॉस ए का, तो रिलेशन क्या है, एक सबसेट ही तो है, एक सबसेट ही तो है, किसका, है ना, ए क्रॉस ए का। तो एक रिलेशन यदि यहाँ से हम ले लें, रिलेशन ले लें, रिलेशन R1 फ्रॉम ए टू ए यानी रिलेशन ऑन ए, ये क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो सबसेट में खाली डब्बा भी आ सकता है, सबसेट में खाली डब्बा भी आ सकता है, और सबसेट में और क्या क्या हो सकता है, तो भाई इसमें से ही कोई एलिमेंट आएगा, कुछ कंडीशन होगा उसके हिसाब से एलिमेंट आएगा। तो मान लेते हैं एक कंडीशन हम दे देते हैं, दे दे कंडीशन, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए एक्स कोमा वाई सच दैट, क्या होंगे, सच दैट एक्स और वाई में कुछ रिश्ता बना देते हैं, बना दे रिश्ता, बना दे। बोले एक्स प्लस वाई जो होगा, एक्स प्लस वाई जो होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 4 से बड़ा, एक्स प्लस वाई जो होगा वो होना चाहिए 4 से बड़ा, यानी 2 जन मिलके 4 से बड़ा होना चाहिए। और x कहाँ का एलिमेंट होगा, सेट ए का, और y कहाँ का एलिमेंट होगा, वो भी सेट ए का ही होगा, यानी दोनों ही तो सेट ए से ही आएंगे, x, y बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग्स टू तो आप समझते हैं, मतलब x और y दोनों ही कहाँ से लेंगे, सेट ए से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही सेट ए है। अब बताइए ना क्या क्या जोड़ी आ सकता है, तो आप क्या क्या जोड़ी मतलब इसमें से उठाएंगे, यही एलिमेंट सबको उठा के यहाँ रखना है, तभी तो रिलेशन बनेगा, क्योंकि इसी का तो सबसेट होगा, यानी यही सब एलिमेंट यहाँ आएंगे। आराम से लाइए, बोलिए, देखिए जोड़ियों का बात क्या है, बोले ये पहला आदमी, ये पहला सीट पे कौन बैठेगा, सेकंड सीट पे कौन बैठेगा, यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट के बीच का रिश्ता क्या है, दोनों पहला और दूसरे का बीच का रिश्ता क्या है, बोले दोनों मिल के 4 से बड़ा होंगे तो हम लोग बैठेंगे, ठीक, दोनों मिल के 4 से बड़ा होंगे हम लोग बैठ जाएंगे। आइए बैठाते हैं, कौन कौन आ सकता है, ये जोड़ी नहीं आ सकता, 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 ये जोड़ी आ सकता है, क्योंकि ये क्या है, 4 से बड़ा है। 2,3 आ जाएगा, यस और नो, 2,3 आ जाएगा। 3,1 नहीं आएगा, 3,2 आ जाएगा, यस और नो, और बोलिए 3,3 आ जाएगा, 3,3 आ जाएगा। यही बात हुआ, जोड़ी ऐसा हो जिसका योग 4 से बड़ा हो, जोड़ी ऐसा हो जिसका योग 4 से बड़ा हो, और दोनों ही कहाँ का एलिमेंट है, सेट ए का ही। क्या यहाँ पे हम शामिल कर सकते थे, बताइए, एक ऐसा जोड़ी, बोलिए 2,3 ले लिए, 4,1 ले लिए, और 5,1 ले लिए, क्या ऐसा ले सकते हैं, बोलिए क्या ले सकते हैं, ये रिलेशन नहीं है, क्या है, नॉट ए रिलेशन, नॉट ए रिलेशन ऑन ए पर रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए के पास 4 है ही नहीं, ये 4 कहां से आया, ये जोड़ी कहां से उठा के लाए आप, ये जोड़ी कहां से उठा लग के लाए, 1 तो हम मानते हैं ए के पास है, 5 कहाँ है, 5 है ए के पास नहीं, 4 भी नहीं है, यानी सेट ए पे तो ये रिलेशन नहीं है, कहीं दूसरे सेट पे हो सकता है, लेकिन अभी तो हम लोग को दिखा भाई ए के पास वो सब एलिमेंट है ही नहीं, तो नॉट ए रिलेशन ऑन ए, ये भी आप समझ गए। गलती से यदि दूसरा एलिमेंट दिखा, बोला गया कि ऐसे ही एलिमेंट होना चाहिए, और कहीं भी ए के अतिरिक्त एलिमेंट दिखा, तब भी ये रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर पेयर का सेट मिला तो आप रिलेशन बोल देंगे। बातें क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइएगा जरा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइएगा जरा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसका यदि हम लोग मैपिंग डायग्राम ले ले, इसका रोस्टर फॉर्म हो गया ये वाला, इसका ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, आराम आराम से समझा रहे हैं, एकदम समझ दे रहे हैं। ये वाला हो गया आपका क्या, रोस्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म बताइए जरा, रोस्टर फॉर्म, यस और नो, क्लियर है, ये वाला भी क्लियर होगा,
ठीक, इसका एरो डायग्राम बताइए जरा, एरो डायग्राम बताइए। तो इस रिलेशन का ही बात कर रहे हैं, ये वाला रिलेशन का। ये सेट ए है, एलिमेंट 1 2 3, यही सेट ए है, एलिमेंट 1 2 3। एरो डायग्राम बताइए इस रिलेशन का। तो क्या क्या आएगा, 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ। ये बन गया एरो डायग्राम का पूरा एरो डायग्राम आया, नहीं आया? क्या ये रिलेशन है? बिल्कुल है, यही है हम लोग का क्या रिलेशन। तो रिलेशन ऑन ए ये समझ गए। अब हम लोग को आगे बढ़ना है और पढ़ना क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ रिलेशन। अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं आप लोग के लिए। एक सेट ले लेते हैं ए, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं, ठीक। और एक रिलेशन हम डिफाइन कर दे रहे हैं ऑन ए, मान लेते हैं ए टू ए डिफाइन कर दिए, और रिलेशन डिफाइन कर दिए एक्स कॉमा वाई सेट बिल्डर फॉर्म में, सच दैट। अब एक्स और वाई में रिश्ता क्या है, मतलब पहला एक्स और वाई का बात नहीं चल रहा है। एक्स और वाई का मतलब एक्स और वाई कौन है? एक्स और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट, मतलब पहला एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच का कुछ रिश्ता होना चाहिए। बोले क्या रिश्ता है? बोला कि y जो होगा x का डबल होगा, x का डबल होगा। y जो होगा x का डबल होगा, y जो होगा x का डबल होगा। यहाँ 6 7 8 9 10 तक दे देते हैं। चलिए, y जो होगा x का डबल होगा, और x और y दोनों ही सेट A का होगा। आइए, दोनों ही सेट A का होगा। क्लियर है? आप बताइए ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। आराम से सवालों को सॉल्व कीजिएगा, आराम से बोलिए। इसका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आइए, तो इस सेट को जब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कर लेते हैं, क्या होगा बताइए। आप जोड़ी ढूंढते चलेंगे। चाचा ये है, चाचा ये बोला है भाई, देखो हम लोग का घर में वही रिश्ता बनेगा जो सेकेंड सीट में बैठेगा वो फर्स्ट सीट का डबल होगा। मतलब सेकेंड एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट से क्या होना चाहिए? दोगुना होना चाहिए। यानी लड़के का हाइट लड़की से डबल होना चाहिए। कुछ भी एक रिश्ता होता है ना, वैसे ही है। ये बात है कि 2x बराबर y, ठीक। यानी 2x बराबर y का मतलब सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का डबल होना चाहिए। तो ठीक है, अब हम फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट हम किसको उठाएंगे? मान लेते हैं 1 को उठाएं, क्योंकि ए से उठाना है। 1 को उठाएं, तो क्या 1 के साथ कोई जोड़ी ऐसा बन पाएगा? तो जोड़ी 1 के साथ वही बनेगा जो 1 का डबल होगा। तो 1 का डबल क्या होता है? 2। क्या 2 सेट ए में है। यानी 1 का जोड़ी 2 के साथ बना, मतलब पहला एलिमेंट भी एक ही होगा, दूसरा एलिमेंट भी एक ही होगा। तो पहला एलिमेंट यदि 1 लिए तो 1 का डबल सेकेंड सीट में उसका डबल 2, 1 का डबल 2। एक ये y निकाल लीजिए ना, x के जगह 1 रखें तो y के बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो x के जगह 1 तो y बराबर 2 होना चाहिए। तो जोड़ी बन रहा है। 1 के साथ और किसी का बनेगा? 1 का डबल तो 2 ही होता है, और तो नहीं होगा। अब हम 2 के पास गए, बोले 2 आप बताइए, आप किसी के साथ बैठना पसंद करेंगे? बोला हाँ, मेरा डबल जो होगा उसी के साथ बैठेंगे। बोले 2 का डबल कौन? 4। यानी यहाँ यदि 2 होगा तो सेकेंड सीट में 4 बैठेगा। तो 4 है भी कि नहीं? बोलिए 4 है भी कि नहीं रिश्ता में? तो बोले 4 है। कहाँ? यही इसी सेट में है, 4 को ले सकते हैं। यस। अब 3 के पास जाएंगे, 3 के पास जाएं, बोलिए 3 के पास जाएं। बोले 3 बताइए, आप किसी के साथ रिश्ता बनाएंगे? बोले हाँ बनाएंगे, मेरा डबल होना चाहिए। तो 3 का डबल 6, तो भाई 3 का डबल 6 चाहिए। उस 3 क्या खोज रहा है? 6। तो पूरे गांव में छानबीन लगाए कि भाई 6 है कहीं? बोला हाँ है, 6 है। तो बोले 3 के साथ 6 का जोड़ी बनेगा, चलेगा। अब 4 के पास गए, 4 बोल रहा है कि मेरे से रिश्ता बनाना है तो मेरा डबल चाहिए। ठीक है, तो 4 का डबल कितना होगा? 8। तो 8 है कि नहीं बाजार में? बोला है। कहाँ? 8 है। यानी 4 और 8 का रिश्ता बनेगा। बताइए 5 का रिश्ता बनेगा कि नहीं? यस और नो, 5 का रिश्ता बनेगा कि नहीं? तो 5 बोल रहा मेरा डबल कौन होगा? 10। तो 10 गांव में है कि नहीं, बाजार में है कि नहीं? बोला हाँ, 5 का डबल 10। यानी ये भी एक जोड़ी यहाँ पे आ सकता है। इस रिलेशन के हिसाब से ये सब आ जाएगा। बोला आ जाओ, जो जो इस तरह का
फुलफिल कर पाएगा, चाचा को खुश कर रहे हैं। आइए 6 के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, 6 के पास जाते हैं। तो 6 बोल रहा मेरा डबल 12 होना चाहिए, तो मेरा डबल 12, तो 12 हम कहाँ खोजने जाए, तो 12 तो हमको यहीं पे खोजना होगा, तो 12 तो नहीं है चाचा। 6 को बोला गया कि भाई आपका जोड़ी इस शहर में नहीं मिल रहा, यानी 6 का कोई भी जोड़ी नहीं मिलेगा, यानी इसको हम नहीं लेंगे। बात समझ गए कि नहीं। तो पूरे सेट में रिलेशन में इतने ही तक आएगा। बताइए 7 का जोड़ी चाहिए, तो 7 का डबल 14, तो 14 तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए यहीं तक रुक जाएगा चीजें। बात समझ गए। यानी 6 के साथ 10, 6 के साथ 12 होना चाहिए, जो है ही नहीं। कहाँ, सेट ए का ही नहीं एलिमेंट होना चाहिए, तो ए के अंदर तो है नहीं। आप ये वाला सवाल यदि समझ गए तो हमको लग रहा है रिलेशन आप पूरा समझ जाएंगे। यस और नो, बातें क्लियर है कि नहीं है बताइए। हैं डोमेन के पास, किसके पास आएंगे, डोमेन के पास। अब हम लोग एक नया चीज सीखते हैं एक ही बार, डोमेन। डोमेन के पास, डोमेन क्या चीज है, ये एक नया चीज है डोमेन। अब डोमेन क्या है, तो लिख देते हैं डोमेन जो है, ये जो ऑर्डर पेयर है, ये जितने भी ऑर्डर पेयर है इस सेट रिलेशन के अंदर, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर है, इसका फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दीजिए, फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दीजिए, जितने भी ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दीजिए, वो होगा आपका डोमेन। तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन के ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट, ये डोमेन होगा। इसको और बोल सकते हैं, और सेट ऑफ ऑल मैपिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट का जितने भी मैपिंग एलिमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। यानी मैपिंग एलिमेंट का बात हुआ तो थोड़ा मैपिंग एलिमेंट भी समझा देते हैं। जैसे ये है सेट ए, एलिमेंट है 1 2 3, थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा सेट है ए, इसके पास ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब इसका मैपिंग एलिमेंट क्या होगा देखते हैं। 1 का किसके साथ रिश्ता है, 1 का रिश्ता 2 के साथ है, 1 2 का 4 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, 4 का 8 के साथ है, 5 का 10 के साथ है। इतना ही तो हुआ। तो फर्स्ट सेट का जितना भी मैपिंग एलिमेंट होगा उसका सेट बना दीजिए, वो हो गया डोमेन। दूसरा चीज, ऑर्डर पेयर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो रिलेशन में, वो हो गया डोमेन। तो यहाँ से भी देखिए, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ये हो गया हम लोग का क्या, बताइए जरा, डोमेन। ये बात हो गया आपका डोमेन का। अब डोमेन के बाद हम लोग आते हैं रेंज के पास। किसके पास, रेंज। एक नया चीज आता है फिर से, रेंज। किसकी चर्चा होगा, रेंज। रेंज क्या होता है, तो बोलेंगे सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। क्या होंगे, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर है ना, इन रिलेशन ऑन ए पर जितना भी है, जितना भी रिलेशन में, रिलेशन के ऑफ द रिलेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑफ द रिलेशन। देखिए सेट ऑफ ऑल सेकंड, मैथमेटिक्स का टीचर है भाई, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश का ग्रामेटिकल थोड़ा सा मतलब गलत हो सकता है। सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन के जितने भी ऑर्डर पेयर है उसके सेकंड एलिमेंट को उठा लीजिए, सेकंड एलिमेंट को उठा लीजिए और सेट बना दीजिए। दूसरी चीज हम ये भी बोल सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल मैपिंग एलिमेंट। यहाँ सेट दो ठो नहीं है, ए टू बी होता तो बी का देखते हैं, यहाँ ए टू यही है, तो ऑल मैपिंग एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट के जो मैपिंग एलिमेंट होंगे, सेकेंड सेट कौन कौन मैप है,
तो देखिए 1 का 2 के साथ एरो लगा हुआ है, 2 का 4 के साथ एरो लगा हुआ है, और 3 का 6 के साथ एरो लगा हुआ है, 4 का 8 के साथ है, और 5 का 10 के साथ। तो यहाँ मैपिंग एलिमेंट कौन है? तो आप बोलेंगे सेकेंड सेट के सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट बोलिए या मैपिंग एलिमेंट बोलिए, कौन कौन है? 2 है, 4 है, और बोलिए 6 है, 8 है, और 10 है। ये सबको हम क्या बोलेंगे? रेंज। इसको क्या बोलेंगे? रेंज। रेंज भी समझ गए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेंज समझने के बाद एक चीज पढ़ेंगे, कोडोमेन। क्या समझेंगे? कोडोमेन। कोडोमेन कौन होता है? तो बोलिए कोडोमेन कौन होता है? सेकेंड सेट को कोडोमेन कहते हैं। सेकेंड सेट को हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन। पूरा का पूरा सेकेंड सेट को ही कोडोमेन बोलेंगे, यानी पूरा पूरा सेकेंड सेट, यानी पहला सेट भी वही है, सेकेंड सेट भी वही है, यानी कोडोमेन भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका कोडोमेन। अच्छा, डोमेन, रेंज, कोडोमेन पूरा समझ चुके हैं? डोमेन, रेंज, कोडोमेन पूरा समझ चुके हैं? यस और नो? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने जाएंगे, क्या पढ़ना चाहेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरे क्लास को जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हमको मिले, और पूरा एकदम हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बनेंगे। ये चैलेंज है। चलिए आज के लिए इतने, धन्यवाद सबका, थैंक यू।